क्या घमंडी इंसान को जिंदगी से निकल देना चाहिए? अपना मानकर रिश्ते जोड़ लेना क्या सही है? क्यों दूसरों के मन में अपना खुशी ढूंढ नहीं पाता? मेरे रिश्तेदार क्यों मेरा फायदा उठाना चाहता है? अच्छी रिश्तेदारी निभाने के बाद भी मुझे गलियां क्यों मिलती है? अक्सर क्यों अपनों से धोखा मिलता है? गीता का पहला शिक्षा यह है, अहंकारी इंसान आपके प्रेम और इज्जत की कभी कदर नहीं करेगा। जो इंसान अपने ही घमंड में भरा है, उसके लिए चाहे आप कुछ भी कर लो, उसे आपकी कदर कभी नहीं होगी। चाहे आप पूरी जिंदगी उसके पीछे मरते रहो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक घमंडी इंसान पर प्रेम लुटाने का मतलब यही हुआ, जैसे आपने नाली में शुद्ध दूध या घी को बहा दिया। घमंडी इंसान अपने ही अहंकार से भरा हुआ होता है, उसे अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। दुर्योधन बहुत घमंडी था, जबकि युधिष्ठिर उसे बहुत प्यार देता था, लेकिन उसे कभी युधिष्ठिर का प्रेम नहीं दिखा। उल्टा वो जिंदगी भर उससे जलता रहा, जिंदगी भर उसे परेशान करता रहा। जैसे नशे में डूबे इंसान को कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही जो इंसान घमंड के नशे में चूर है, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं या आप उसे कितना प्यार दे रहे हैं। ऐसे इंसान को प्यार और इज्जत देना मतलब अपने सर पर ही अपने हाथों से जूता मारने के बराबर हुआ। जो अपने ही घमंड से भरा हो, उसे दूर होकर उसको उसके हाल पर छोड़ दो। शायद उसको छोड़ देने पर उसे कुछ अकल आ जाए, और अगर उसे तब भी अकल ना आए तो आपने और भी अच्छा काम किया उसे अपनी जिंदगी से निकालकर। गीता की दूसरी शिक्षा यह है, किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहां सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहां जहां भी आप अच्छाई करोगे, वहां वहां से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहां आपकी भलाई करने के लिए कोई भी नहीं बैठा। सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा ही नहीं होगा, वो आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वो आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना ज्यादा समझते जाओगे, उतना ज्यादा अकेले रहना पसंद करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में, पहाड़ों में चले जाएं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों से व्यवहार करना सीखना होगा, वो भी बिना अपनी भावनाओं को जोड़े, बिना लोगों को अपना समझे। आप ऐसा व्यवहार करें जिससे ना आपका दिल दुखी हो, ना दूसरों के दिल को चोट पहुंचे। गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरव के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानता था। इसलिए धृतराष्ट्र जो भी कहता था, वो युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा उन्हें दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब कुछ चुपचाप सहते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी जीनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को उसके ही देवरों ने भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वो सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के लोग ही थे, सब अपने रिश्तेदार थे। ये तो हजारों साल पहले की बात है। आजकल तो दुनिया ना जाने कहां पहुंच गई है, और हम इन रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही दुख पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ उसे ही समझा जाता है, उसे गालियां भी मिलती है, उसकी बुराई भी होती है, और सबसे ज्यादा फायदा भी उसी का उठाया जाता है। इसीलिए रिश्ते नाते ये सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी का फायदा किसी और को मत उठाने दो।
गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे, वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया शिख मिला हो, नया ज्ञान मिला हो, अगर आपको लगे कि और लोगों को श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।